कि हमारे पूरे बिहार सरकार दिल्ली में है और इसलिए है कि कैसे हम बता पाएँ कि आप एक बार बिहार आएँ, पॉलिसी का लाभ उठाएँ। अभी जो पॉलिसी बनी है, आप 100 करोड़ रुपये लगाएं 10 एकड़ ज़मीन फ्री पाएँ, 1000 करोड़ लगाएं 25 एकड़ ज़मीन मुफ्त पाएँ। जब बातें हो रही थी बिहार के बारे में और बिहार के बढ़ने के बारे में तो तालियों से गड़गड़ा रहा था हॉल, क्योंकि सब लोग बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जब बिहार की बारी है तो जब भी बिहार के लिए अच्छा हो रहा है तो सब खुश हो जाते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यही तो बात कर रहा हूँ मैं। सिंगल सिस्टम क्या है? अगर आपने फॉरेस्ट क्लियरेंस अप्लाई कर दिया, आपने ईसी अप्लाई कर दिया, आपने कुछ भी अप्लाई किया तो आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कोऑपरेट करता है और एक ही सिंगल विंडो से आपको करा के देता है। आज बिहार से बाहर जितने लोग काम करते थे वो बिहार में काम करना चाहते हैं और लगातार बैक हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि अखबार उद्योग लगाइए, हम लोग काम करें यहाँ पे। क्या लगता है कि बिहार की कानून व्यवस्था पहले से सुधरी हुई है? बहुत सुधार है बिहार में। अभी कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आई गेट में, लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त है। अगर कोई घटनाएं घटती हैं तो तुरंत प्रशासन एक्शन में आता है। पटना के मेरिन ड्राइव पर डांस कर रहे हैं रात के 12 बजे 2 बजे, आप चले जाइए, रील बन रहा है रोड पे, एकदम गाड़ी पे रील बना रहे हैं। तो लगता है पॉलिटिकल भी है, तेजस्वी यादव पे आपका इशारा है लगता है? नहीं, इशारा क्या, झूठ से बोल रहा हूँ। पूरा देश से मैं देख रहा है लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो बिहार की शिकायत करता है ना, तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप थोड़ा पन्ना पलटिए। बिहार में उद्योगपतियों की पसंद नीतीश कुमार है। उद्योगपतियों की पसंद नीतीश कुमार है? बिल्कुल, सुशासन बाबू इसको कहते हैं। तो एनडीए की सरकार चाहिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चाहिए। अचेत अवस्था में नीतीश कुमार जी होते तो आज बिहार इस ग्राफ में होता। कुंभकर्ण की नींद सोता है, उनको पता नहीं है। वो लोग हमेशा ड्रिंक में रहते हैं, नशे में रहते हैं। वो लोग पता नहीं बिहार के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है। एक बार आप एक छोटी सी उद्योग लगाते हैं ना तो आपको इतना मन लगेगा, फिर आपको रोकना पड़ेगा कि अब बस, क्योंकि बिहार में इतना मज़ा आ रहा है, इतनी सपोर्ट है सरकार की, इतनी गवर्नमेंट की सपोर्ट है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के ललित होटल में बिहार सरकार की ओर से एक डायलॉग आयोजित किया गया, जिसमें बिहार सरकार के तमाम उद्योग विभाग से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही देश के जाने माने कई उद्योगपति भी इस डायलॉग में शामिल हुए। हमारे साथ है प्रसिद्ध उद्योगपति अजय सिंह जी। अजय जी, आप भी इस डायलॉग में शामिल हुए, आपने उद्योगपतियों को संबोधित भी किया, आपने बताया किस तरीके से आपका बिहार में एक्सपीरियंस है। पहले तो क्या कहेंगे जो बिहार के बाहर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा बात है कि हमारे पूरे बिहार सरकार दिल्ली में है और इसलिए है कि कैसे हम बता पाएँ कि आप एक बार बिहार आएँ। यही रिक्वेस्ट किया गया। आज कम से कम मुझे लगा कि बिहार यहाँ ललित होटल में भारत वर्ष के कोने कोने से लोग आए थे, मुंबई से, दिल्ली से, पंजाब से, हर जगह से लोग आए थे, बाहर दूसरे मुल्क से भी आए थे। तो इस बार बिहार की बारी है ये बताने के लिए कि बिहार में इतनी अच्छी पॉलिसी बनी है 2025। आप भरोसा करें, बिहार आएँ और उसकी पॉलिसी का लाभ उठाएँ। अभी जो पॉलिसी बनी है, आप 100 करोड़ रुपये लगाएं 10 एकड़ ज़मीन फ्री पाएँ, 1000 करोड़ लगाएं 25 एकड़ ज़मीन मुफ्त पाएँ। तो ये माहौल कहीं दिखते नहीं था पहले, अब दिख रहा है। तो आज क्वेश्चन उठ रहा है कि हम बिहार में क्यों नहीं जाएं, बिहार में क्यों नहीं जाएं। ये हुआ ना, देख रहे हैं, हुआ ही बिहार। तो ये क्वेश्चन उठा कि नहीं, हम बिहार क्यों नहीं जाएं। तो अभी वो सवाल उठ रहा है। अब बिहार की बारी है और पॉलिसी के बारे में बताने के लिए लोगों को आज सेमिनार किया गया था। बहुत सारा हमारा मंत्री नीतीश कुमार मंत्री जी भी आए थे, चीफ सेक्रेटरी यहाँ आए थे, बियाडा के एमडी यहाँ पे मौजूद थे, हमारे बिहार एसोसिएशन से लोग आए थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से आए थे। तो काफ़ी लोग आए, हमको भी मौका मिला, हमें बताना था अपना, हमें एक्सपीरियंस शेयर करना था। जी, आप डायलॉग में शामिल हुए, क्या लगता है किस तरह का रिस्पांस उद्योगपतियों की ओर से देखने को मिला आपको? खासकर आप भी लोगों से इंटरेक्ट किए, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा था लोगों को? आपने सुना होगा, आप उस समय थे जब बातें हो रही थी बिहार के बारे में और बिहार के बढ़ने के बारे में, तो तालियों से गड़गड़ा रहा था हॉल, क्योंकि सब लोग बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जब बिहार की बारी है तो जब भी बिहार के लिए अच्छा हो रहा है तो सब खुश हो जाते हैं। तो इससे काफ़ी परिवर्तन होगा और बिहार में इतनी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, जिसका कि नो लिमिट है। फूड प्रोडक्ट्स का, टेक्सटाइल उद्योग का, हमारे डिस्टिलरी एथनॉल का है। आज तो इतनी खुशी की बात है कि भारत से एथनॉल अब दूसरे देश में जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए आज रिकमेंड हो गया। तो अब समझिए कि कितना बड़ा बात है, जो हाँ हम पहले बनाते ही नहीं थे,
हम 5% भी नहीं थे, आज हम 20% ब्लेंडिंग करते हैं और 10-15% बाहर मुल्क भेजने के लिए तैयार हैं, तो कितने हम सक्षम हैं। जी। तो वो सफलता के हम लोग चूम रहे हैं। आज बिहार में उद्योग लगाने के लिए हम अजय मुझे ही मेरा जो अनुभव था जो मैंने शेयर किया, काफ़ी लोग खुश हुए कि हम बिहार में एक उद्योग लगाने आए थे और एक के बाद तुरंत बैक टू बैक मैंने 7 फैक्ट्रियाँ लगाई। 7 फैक्ट्री अब बिहार में लगा दी इसमें, बैक टू बैक उसमें। जी, बैक टू बैक। तो ये बताना था लोगों को कि आप एक बार बिहार आएंगे एक फैक्ट्री लगाने, लेकिन आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना मज़ा आएगा। चूँकि बिहार में मैंने देखा है कि बिहार में आज के दौर में आपको कुछ भी इंडस्ट्री के लिए हेल्प चाहिए तो इंडस्ट्री में इतनी कोऑपरेटिव है। सिंगल विंडो सिस्टम में आप अप्लाई कर दीजिए, आपको हर सब कुछ की सहायता हो जाता है। आप किसी डिपार्टमेंट में कुछ भी जाइए, आप अगर SIP में डाल देते हैं तो तुरंत आपको कंप्लायंस वहाँ से मिल जाता है, हेल्प मिलता है। कई उद्योगपति इसलिए भी टेंशन में रहते हैं कि चूंकि वहाँ पे कई जो सरकारी पचड़े हैं उनमें भी पढ़ना पड़ता है, कई लोगों को दिक्कत भी होती है जाने में। क्या लगता है कि ऐसा कोई अब दिक्कत नहीं है बिहार में? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, यही तो बात कर रहा हूँ मैं। सिंगल सिस्टम क्या है, अगर आपने फॉरेस्ट क्लियरेंस अप्लाई कर दिया, आपने EC अप्लाई कर दिया, आपने कुछ भी अप्लाई किया, तो आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कोऑपरेट करता है और एक ही सिंगल विंडो से आपको करा के देता है। चाहे फैक्ट्री लाइसेंस हुआ, चाहे फायर का लाइसेंस हुआ, सब कुछ देता है। तो ये चीज़ हर जगह नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, सब्सिडी मिलता है, कैपिटल सब्सिडी मिलता है। तो सब कुछ बिहार में संभव है। बिहार में सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी उद्योग लगा रहे हैं वहाँ पर प्रचुर मात्रा में उनके पास काम करने वाले लोग हैं। आज बिहार से बाहर जितने लोग काम करते थे वो बिहार में काम करना चाहते हैं और लगातार बैक हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और सब लोग चाहते हैं कि अखबार उद्योग लगाइए, हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। मैं खुद उदाहरण हूँ, जो लोग जिसकी तनख्वाह दिल्ली में और बाहर मुल्कों में, पंजाब में, हरियाणा में, जो व्यक्ति की तनख्वाह 60,000 था, वो कहते हैं बिहार मुझे 40,000 मिलेगा तो मैं काम करूँगा। कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई। हाई मतलब कि ये बिहार की पोटेंशियल है और बिहार बहुत स्किल पावर है। और आज बिहार की मैं मतलब कि क्या बताऊं, मैं तो इतना खुश हूं, हैप्पी हूं। मैं कभी सोचा नहीं था कि बिहार में इतनी से फैक्ट्री लगा लूँगा, लोग लगाएगा। अच्छा, लोगों को एक चिंता यह भी रहती है कि वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर उद्योगपति काफ़ी चिंतित दिखाई देते हैं। क्या लगता है कि बिहार की कानून व्यवस्था पहले से सुधरी हुई है? बहुत सुधार है बिहार में भी कानून व्यवस्था में, कोई दिक्कत नहीं आई। में लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त है। अगर कोई घटनाएँ घटती हैं तो तुरंत प्रशासन एक्शन में आता है और कार्रवाई करता है, शूट आउट होता है, अरेस्ट होता है, जेल जा रहे हैं। अपराधियों में डर है, भय का माहौल हो रहा है। तो अभी वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है बिहार में, अभी वो दिक्कत नहीं है। आप 24 घंटे घूम सकते हैं। पटना के मेरिन ड्राइव पर डांस कर रहे हैं रात के 12 बजे 2 बजे, आप चले जाइए, रील बन रहा है, रोड पे एकदम गाड़ी पे रील बना रहे हैं। तो लगता है पॉलिटिकल भी है, तेजस्वी यादव पे आपका इशारा है लगता है? नहीं, इशारा क्या, झूठ से बोल रहा हूँ, पूरा देश से मैं देख रहा है, हर जगह चल रहा है। इशारा क्या, एकदम सच है ना। लोग बिहार में रील बना रहा है, अच्छा बिहार की बुराई करता है। अब बिहार की वही सड़क से दरभंगा जाना हो तो आज आप दरभंगा 3 घंटा में जाते हैं, पहले 7 घंटा लगता था। गए जाना हो 1.5 घंटा पहुँच रहे हैं। तो बिहार में विकास हुआ ना, आज बिहार उड़ान भर रहा है। 4 एयरपोर्ट बिहार में हो गए। आप समझिए पूर्णिया में कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दरभंगा फ्लाइट से जाते हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, आप उधर भागलपुर तो देवघर चले जाइए तो गया में एयरपोर्ट है, और भी एयरपोर्ट आ रहा है, मुजफ्फरपुर में आ रहा है, भागलपुर में भी आ रहा है, सीतामढ़ी में आ रहा है। तो अभी क्या बिहार में उड़ान योजना, मेट्रो, अब समझिए बिहार में मेट्रो चालू हो रहा है। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो बिहार की शिकायत करता है ना, तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप थोड़ा पन्ना पलटिए। ये बताइए सर कि आप पटना से दिल्ली, दिल्ली से पूरे देश भर का दौरा करते रहते हैं। क्या लगता है कि बिहार में इस साल चुनाव होना है, उद्योगपतियों की क्या पसंद नजर आ रही है? आप पूछो कि बिहार भी घूमते हैं, देश भर में भी लगातार घूम रहे हैं। बिहार में उद्योगपतियों की पसंद नीतीश कुमार है। उद्योगपतियों की पसंद नीतीश कुमार है? बिल्कुल, सुशासन बाबू इसको कहते हैं। तो NDA की सरकार चाहिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चाहिए। और ये बिहार की पूरे मिजाज है और सभी लोग तैयार हैं फिर से बिहार को आगे ले जाने के लिए 5 साल के लिए, क्योंकि अगले 5 साल बहुत आगे देख रहे हैं हम लोग। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में, उनसे अब बिहार संभल नहीं रहा है, तो उद्योगपतियों की आप पसंद बता रहे हैं? अचेत अवस्था में नीतीश कुमार जी होते तो आज बिहार इस ग्राफ में होता। चूँकि उन लोगों ने, वो लोग कुंभकर्ण की नींद सोता है, उनको पता नहीं है। वो लोग हमेशा ड्रिंक में रहते हैं, नशे में रहते हैं, वो लोग पता नहीं बिहार के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार जी दिन भर में दौराए कर रहे हैं, इस शहर से उस शहर, लगातार भाषण दे रहे हैं और इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जो समझाते हैं लोग समझता है। नीतीश कुमार जी को पसंद करता है। नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर है ना,
अच्छा आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं वो, जी समझिए। और वो नीतीश कुमार जी ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति बिहार को मिलना मुश्किल है। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए वरदान हैं। कहाँ से कहाँ लाए हैं बिहार को। मतलब फिर से एक बार नीतीश कुमार, फिर से एक बार नीतीश कुमार, और हम लोग पूरा भरोसा किए हैं अब फिर उन्हीं की सरकार बनेगी और बिहार उड़ान भर रहा है और आगे बढ़ते रहेगा। आखिर में क्या उद्योगपतियों को आप संदेश देंगे, चूँकि आपका एक्सपीरियंस बड़ा पॉजिटिव रहा बिहार के लिए, कि क्या कहेंगे कि बिहार में आके कैसे उद्योग लगाएं, उद्योग को बढ़ावा दिया जाए? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप बिहार पर भरोसा करें, बिहार तैयार है आपके लिए। और एक बार आप अगर आएंगे, एक बार आप एक छोटी सी उद्योग लगाते हैं ना, तो आपको इतना मन लगेगा कि फिर आपको रोकना पड़ेगा कि अब बस, क्योंकि बिहार में इतना मज़ा आ रहा है, इतनी सपोर्ट है सरकार की, इतनी गवर्नमेंट की सपोर्ट है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो प्यार, वो दुलार, सब कुछ मिलता है और बहुत पॉजिटिव है। लोग की मीठी भाषा, मीठा प्यार, सरकार का प्यार, सुरक्षा के लिए आपको व्यवस्था मिलता है। तो बिहार अब वो बिहार नहीं है। और बिहार में मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप लोग देर ना कर दें, क्योंकि बिहार सैकड़ों इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सैकड़ों फैक्ट्री लग रही हैं, हर क्षेत्र में लग रही हैं, लगातार लग रही हैं। आप जल्द से जल्द आएँ और अपना जो भी आपके मन में विचार हो, जिस चीज़ का विचार उद्योग लगाने का, आप लगा सकते हैं, लगाएं। आपको पूरा सपोर्ट सरकार का भी है, हम लोग का भी है। मैं ऑलरेडी, हम लोग एसोसिएशन भी वहाँ बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसमें शामिल हूँ। वहाँ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, हर तरह सपोर्ट मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा कि आप बिहार आइए और बिहार को संवारिए। हम बिहारी भारत को संवारते हैं, विश्व को संवारते हैं, अब बिहार को संवारेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जाने माने प्रसिद्ध व्यापारी अजय सिंह जी।